और तैयार रखो अपनी ताकत, पूरी कुव्वत और जराए जंग के साथ। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध एक ऐसा मोतबर नाम है जो सरजमीन पाकिस्तान की तख्लीक से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। वतन अजीज के क़याम के साथ वजूद में आने वाली ये पैरामिलिट्री फोर्स अर्ज़ पाकिस्तान के तक़द्दुस और इस पाक सरजमीन की रखवाली का अज़्म लेकर वजूद में आई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जहां मुल्क दुश्मन अनासर से निमटने के लिए बेहम मुत्तहिद व मुनज़्ज़म खड़ी है, वहीं वतन अजीज की आवाम के लिए अमन व सलामती का पैकर भी है। स्पेशली पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जितनी खिदमात अंजाम दी हैं पिछले 20 साल में पर्टिकुलरली, वो उसका शुक्रिया एज ए नेशन में अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा। और जितनी शहादतें हुई हैं पाकिस्तान रेंजर्स में, उसमें जितने शुहदा हैं, उन्हीं की वजह से हमारा ये मुल्क जो है कायम होता है। जब भी जराइम का बाजार गर्म हुआ, लाकानूनियत और दहशतगर्दी ने सर उठाया, मासूम चेहरों पर मुस्कुराहटों की जगह खौफ के साए लहराए, तब कौम की हर पुकार पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने लब्बैक का नारा लगाया और तारीख होती हुई रोशनी की किरणों को अपने खून से जिला बख्शी। सिंध और बिलखुसूस कराची में बढ़ते हुए मजहबी, लिसानी और इलाकाई तासुबात और इसके नतीजे में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खिते में अमन व अमान बहाल करने का बीड़ा उठाया। मुताद्दिद ऑपरेशंस में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के 46 सिपाहियों की शहादत के एवज शहर कायद की खोई हुई रौनकें बहाल हुईं, जिसके बाद सियासी, सकाफती और मुआशी सरगर्मियां बिला खौफ व खतर अपने उरूज पर हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के क़याम का मकसद सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अहम कौमी अमलाक, इमारात, सिफारत खानों, हसास इदारों की हिफाजत और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बवक्त जरूरत मदद फराहम करना है। इनके अलावा कुदरती आफात और नागहानी हालात में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने हमेशा अपना किरदार बखूबी अदा किया है। सिंध के जो हालात हैं, जो डाकुओं का एक सिलसिला था, बड़े बड़े दहशतगर्द यहाँ आकर छुप गए थे, रेंजर्स ने उन्हें बड़ी कामयाबी से और बड़ी प्लानिंग से और पब्लिक पार्टिसिपेशन से इन चीज़ों को ख़त्म किया। मैं समझता हूँ बड़ी कुर्बानी है इनकी, और रेंजर्स का कराची के अंदर और सिंध के अंदर, इनके अमन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जहां मुल्क व कौम को दहशतगर्द अनासर की नापाक सरगर्मियों से निजात दिलाई, वहीं तालीमी निजाम की बेहतरी, कैदज़दा इलाकों में तिब्बी इमदाद, सैलाब और खुश्कसाली से मुतासर होने वाली अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी एक मुअस्सर हिकमत अमली के तहत मुताद्दिद रेस्क्यू ऑपरेशंस सरअंजाम दिए। You feel safe now. इससे पहले कराची आते हुए आपको, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लाहौर एंड ऑल दैट, आपको यहाँ पर आते हुए डर लगता था, एक होता था कि स्नैचिंग ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए, बट दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी सेफ। द फीलिंग इज़ वेरी नाइस। आपको लेट नाइट बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता, आपको रोड पर फिरते हुए डर नहीं लगता। एंड आई वुड से दैट ऑल द क्रेडिट गोज टू रेंजर्स ओवर हियर। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान रन ऑफ कच्छ, ठट्ठा, क्रीक्स और बदीन जैसे मुश्किल इलाकों में, जंगलों और सहराओं में मुल्क की सलामती के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। हमारे शहर कराची के अंदर इससे पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहते थे। आप इस तरह, जिस तरह मैं आज खड़ा हूँ, इस तरह से मैं पुरसकून होकर आराम से सेफली नहीं खड़ा हो सकता था। लेकिन अब ये है कि हाल ये है कि अब हम आराम से घूमते हैं, सब कुछ ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो मोबाइल स्नैचिंग और जो स्ट्रीट क्राइम था, उसको जिस तरीके से, जितने अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का SSG ग्रुप, जो कलंदर ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है, बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों से लैस एक स्पेशल ग्रुप है जो दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, इगवा बराए तावान और दीगर खुसूसी ऑपरेशंस की कामयाब अंजामदही में अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के शोहदा और शेर दिल गाजी इस मुल्क का वो अनमोल सरमाया है जिनके दम से कराची की रौनकें और रोशनियां बहाल हैं। वतन अजीज की 72 साल तारीख पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जुर्रतमंदाना कारनामों और लाजवाल कुर्बानियों से मुज़य्यन है। कराची के हवाले से जो रेंजर्स की खिदमत है, किसी भी
सूरत में क्यों नहीं, जो पावर रेंजर्स को दिए गए और रेंजर्स ने वो काम कर दिया जो इम्पॉसिबल। बिलाशुबा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के सपूत मुल्क व कौम के रखवाले और इस पाक सरजमीन का फख्र हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई।